व्हाई पीपल लाइक विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, पाकिस्तान से कुछ ऐसे ही लोग हैं और कुछ रशियन ओलिगार्क्स। इन सब में एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है, एक पैटर्न देखने को मिलता है कि ये सारे लोग अपनी कंट्री से भाग के यूके चले जाते हैं, उनके पास यूके की सिटीज़नशिप होती है, पहले से होती है या फिर बनवा लेते हैं। द क्वेश्चन इज़ कि ये लोग लंदन ही क्यों जाते हैं? ठीक है? जाने को तो न्यूयॉर्क भी जा सकते हैं, हांगकांग जा सकते हैं, टोक्यो जा सकते हैं, बीजिंग जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली में रह सकते हैं, अपनी कंट्री में रह सकते हैं, पर भागते क्यों हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो लंदन उनको दे रही है, यूके उनको दे रही है, जो इंडिया में नहीं मिल रही है? सोचो और देखो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है और कमेंट में बताओ मुझे क्या आ रहा है। सोच लिया? तो द आंसर इज़ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट? इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन, ठीक है? जो भागा है, पर्सन भागा है, उसकी प्रोटेक्शन भी होगी क्योंकि वो यूके का सिटीज़न है। एज़ वेल एज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसके वेल्थ की प्रोटेक्शन होगी, ठीक है? जितने भी लोग आप देखोगे भाग रहे हैं, यूके जा रहे हैं, दे हैव डीप पॉकेट्स, उनके पास काफ़ी पैसा है, वेल्थ है, तो उनका स्वागत किया जाता है यूके में। वो बड़ी ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीते हैं। बट सीरियसली जो पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि यूके का सिस्टम, एंड आई मीन जब मैं सिस्टम बोलता हूँ तो इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, वहाँ की पॉलिसीज़, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस एंड ओवरऑल पूरा का पूरा सिस्टम, लॉज़, ओके? तो वहाँ का सिस्टम इज़ डिज़ाइन्ड टू प्रोटेक्ट वेल्थ एंड वेल्दी पीपल, ओके? तो वहाँ का सिस्टम इज़ डिज़ाइन्ड टू प्रोटेक्ट द वेल्दी पीपल। व्हाई? व्हाई? अगर आप यूके की हिस्ट्री में पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा कि जो पार्लियामेंट सिस्टम है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी और किस तरीके से हुई थी। तो 1215 में यूके में एक चार्टर साइन किया गया था जिसका नाम है मैग्ना कार्टा, और दिस इज़ क्वाइट पॉपुलर, इसके बारे में आप जाके पढ़ सकते हो। इसमें था क्या कि जो बैरन्स है, बैरन्स क्या है कि बैरन्स आर बेसिकली द लैंडलॉर्ड्स। पहले इंग्लैंड में या फिर ओवरऑल यूरोप में फ्यूडल सिस्टम चलता था जहाँ पे पेजेंट्स, फार्मर्स, ठीक है, खेतों में काम करेंगे, लैंड्स पे काम करेंगे, फील्ड्स में, एंड एक लैंडलॉर्ड होगा जो जिसकी ज़िम्मेदारी है उन लैंड्स को प्रोटेक्ट करना, एंड उनके पास खुद की एक आर्मी होती थी। बहुत बड़ी नहीं होती थी पर इनफ होती थी जिससे वो बाहर की फोर्सेस को रेजिस्ट कर पाए। ओके, दीज़ आर द बैरन्स। तो मैग्ना कार्टा में क्या हुआ क्या कि द किंग जॉन वाज़ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेस ऑन वॉर्स विद अदर राइवल कंट्रीज़, ठीक है? एंड दीज़ बैरन्स वर नॉट हैप्पी विद दैट। क्यों? क्योंकि इनका भी नुकसान हो रहा था और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अलायंस बनाई सभी ने मिलके और किंग जॉन से एक चार्टर साइन कराया। चार्टर क्या है कि एक डॉक्यूमेंट, जैसे आजकल हम वो बनाते हैं ना, लॉज़ बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है प्रॉपर जहाँ पे हर एक चीज़ डिटेल्स में लिखी रहती है, डिटेल में लिखी रहती है। तो दिस इज़ दैट, एंड पार्लियामेंट सिस्टम की शुरुआत भी वहीं से हुई थी जहाँ पे ये लोग अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर सकते थे, अपने इंटरेस्ट रिप्रेज़ेंट कर सकते थे, ओके? तो वहीं से पार्लियामेंट की शुरुआत होती है एंड वहीं से वो चार्टर भी साइन हुआ था जहाँ पे किंग को फॉलो करने पड़ेंगे कुछ रूल्स, व्हिच इज़ कि अगर कुछ भी मेजर डिसीजन लिया जाएगा तो पहले इनसे कंसल्ट किया जाएगा, इनसे लाइक इनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा उसमें। किंग इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंटली कुछ भी करेगा, इनके खिलाफ कुछ करेगा तो वो ये बैरन्स जो है वो रिटेलिएट कर जाएँगे, ओके? क्योंकि किंग की खुद की कोई पर्सनल आर्मी नहीं थी, ठीक है? और जब भी वॉर्स के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी, तो यही बैरन्स थे जो अपने आर्मीज़ को भेजा करते थे किंग के लिए, ओके? तो दिस वाज़ मैग्ना कार्टा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको पता लगा कि कैसे स्टार्ट हुआ था एंड कौन लोग इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स थे एंड क्या उनके इंटरेस्ट थे। अ, नेक्स्ट लेट्स कम टू अ वेरी इंपोर्टेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, द पीरियड ऑफ 1650s, ठीक है? 1650s एंड आने वाले उसके बाद कुछ 50-70 साल, दोज़ ईयर्स वर कंसीडर्ड द गोल्डन एज ऑफ पायरेसी, ओके? तो होता क्या था कि जो इंग्लैंड था, उसके जो राइवल कंट्रीज़ हैं, राइवल नेशंस हैं, वो लोग बहुत सारी वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे थे, लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका से, ईस्ट साइड से। हमें ये सब ऑलरेडी पता है कि जो मेजर फोर्सेस थी यूरोप में, फ्रांस, डच, पोर्चुगीज़, ये सब क्या करते थे कि बाहर वाली जो कंट्रीज़ है, वहाँ से रिसोर्सेज़ लूट के लाते थे, सोना-चांदी लूट के लाते थे। ना सिर्फ सोना-चांदी बट और भी बहुत सारी रिसोर्सेज़ लूट के लाते थे, एंड दिस वाज़ हाउ दे गॉट सो वेल्थी इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ओके? तो ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया कि जो इतना सारा जो वेल्थ, ठीक है, मूव हो रहा है एक कंट्री से यूरोप की तरफ, तो उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, दे वर द प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स या फिर पायरेट्स। तो इन्होंने क्या करना चालू किया कि जो शिप्स आ रही हैं ना, उनको ही लूटना चालू कर दिया। अपनी जो राइवल कंट्रीज़ हैं, उनके शिप्स को लूटना चालू कर दिया। एंड गेस व्हाट? जो ब्रिटिश क्राउन है, वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। दे वर स्टेट सैंक्शन्ड पायरेट्स। सो क्राउन का सपोर्ट था, तो इसलिए वो लार्ज स्केल पे लूटमारी कर सकते थे एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लूटिंग हिज़ कॉलोनीज़। जो इंडिया कॉलोनी थी उनकी, चाइना कॉलोनी थी और भी बहुत सारे पार्ट्स जैसे कि कनाडा कॉलोनी थी, ऑस्ट्रेलिया कॉलोनी थी। तो जहाँ-जहाँ से भी उनको रिसोर्सेज़ मिल रहे थे, वो लूट रहे थे। द यूरोप गॉट रिच ओनली बाय लूटिंग अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके? तो ये लूट का सिलसिला चल रहा था एंड प्रॉब्लम आ गई
इन लाइक आफ्टर 1650s जब इतनी सारी वेल्थ आ रही थी एंड दे वर गेटिंग रिच एंड दे वर बिल्डिंग द ब्रिटिश एम्पायर, तो प्रॉब्लम आती है कि जब रेवोल्यूशंस हो जाते हैं एंड वॉर्स हो जाती है, तो जो इन्होंने इतनी सारी वेल्थ इकट्ठी कर रखी है प्राइवेट प्लेयर्स ने, पायरेट्स ने, पूरा का पूरा ब्रिटिश एम्पायर ने, ये वेल्थ को बचाना बहुत ज़रूरी है एंड इसे बचाने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था बैंक ऑफ इंग्लैंड। एंड जब आपको पता है कि ऑल ऑफ द वेल्थ अक्यूमुलेशन इज़ डन बाय लूटिंग, प्लंडरिंग, ठीक है, और इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो अब जब बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाया गया है तो उनके जो लॉज़ बनेंगे वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन किए जाएँगे कि कुछ भी हो जाए, रेवोल्यूशन आ जाए, वॉर्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, उनकी वेल्थ को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, दैट इज़ द कोर आइडिया। एंड ये जो देखते रहते हो आप कि यूके इज़ डिफरेंट एंड वहाँ पे क्या है एक्चुअली कि केस वगैरह लड़ने के लिए लॉयर्स हायर करने के लिए दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है? इन ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है। सेकंडली देयर आर लॉट ऑफ लूप होल्स। वन ऑफ द बिगेस्ट लूप होल इज़ कि डिले करना, ठीक है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख डिले करना, जो भी आपके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उन सबको डिले करना, उन सबसे ह्यूमन राइट्स वाली चीज़ें वहीं से आती हैं। दिस इज़ हाउ दे कीप अ, protecting themselves from the legal consequences, and the London is actually protecting them as well as their wealth. सबको पता है कि these people are criminal and they have वो बेसिकली चोरी करी है इन्होंने, फिर भी कोई कुछ कर नहीं पा रहा। They are living their best life in London. So uh, this is how it works. And आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि this is basically a conspiracy theory and इस तरीके से चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो I don't care, okay? तुम्हें जैसा मानना है मानो, but this is how it works. And also a bonus for you guys if you are watching till the last कि जो लंदन है उसके अंदर एक और सिटी है which is the city of London। जो बड़ा वाला लंदन है उसको बोलते हैं ग्रेटर लंदन, एंड जो स्क्वायर माइल है, 4 स्क्वायर माइल है, छोटा सा एरिया है, उसको बोलते हैं द सिटी ऑफ लंदन। तो जो द सिटी ऑफ लंदन है उसके पास ऑटोनॉमी है कि वो अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस खुद से डिफाइन करेगा। बाहर वाले जो लॉज़ हैं वो उस सिटी के अंदर अप्लाई नहीं होते हैं। एंड आप देखोगे कि उस 4 स्क्वायर माइल के अंदर मेजर मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स ऑपरेट करती है, उनके हेडक्वार्टर्स हैं या फिर मेजर रीजनल ऑफिसेज हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ एंड काफ़ी सारे बैंक्स भी हैं। तो आप जाके सर्च करना कि उस 4 स्क्वायर माइल में कौन-कौन से बड़े ऑफिसेज़ हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ रजिस्टर्ड हैं। ओके? आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये लोग लंदन क्यों भागते हैं, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ लंदन एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड द ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल। एंड सऊदी अरेबिया नोज़ इट, ओके, उनको अच्छे से पता है। दुबई इज़ एन एक्सेप्शन। हम देखते हैं कि बहुत सारे वेल्दी इंडिविजुअल्स दे फ्लाई टू लंदन, भाग नहीं जाते, बेसिकली दे मूव टू लंदन, ठीक है? उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो जो एक सरफेस पे जो सबसे पहले दिमाग में आती है कि दुबई का टैक्सेशन सिस्टम इज़ फार बेटर देन अदर कंट्रीज़ एंड या सबसे पहले ये आपके दिमाग में आएगा। बट मुझे एक और चीज़ के बारे में पता है, व्हिच इज़ बहुत सारे जो आप देखोगे क्रिमिनल जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज़ होंगे, वो लोग भी जाके दुबई में सेटल हो जाते हैं। तो वो भी कुछ इन्वॉल्वड है, अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं आगे जाके ज़रूर चेक करूँगा और डिटेल में देखूँगा कि क्या है एग्ज़ैक्टली दुबई में और क्यों इतने ज़्यादा लोगों को वो अट्रैक्ट कर पाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना एंड अपने पॉइंट्स कमेंट में डालना कि आपका क्या सोचना है, वेदर दिस इज़ जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी और नॉट, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। जो डालो थोड़ा दिमाग पे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता।